ओके गाइस, वेलकम टू कॉमेंट लर्निंग। तो हम आज से हमारा नया एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें भैया हमारा क्या होगा, सेल बायोलॉजी के बारे में हम स्टडी करेंगे। सेल बायोलॉजी बेसिकली क्या, इसमें हमको क्या पढ़ना पड़ता है, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या बोला, सेल बायोलॉजी। मतलब हमको इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में हमको सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सेल के, सेल में सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल में और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि हम सेल को ही तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो सेल के बारे में हम बहुत कुछ अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हमको इसी सेल बायोलॉजी में क्या क्या चीजें आती है, तो फिर वही बेसिक से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ जाते हैं अपन तो डिफिकल्टी लेवल यानी कि नई नई चीज आती है। क्यों? क्योंकि हम 12th पढ़ करके आए हैं, सब कुछ करके आए हैं। तो अब थोड़ा सा हमारा जो डायरेक्शन होगा पढ़ाई का, वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा, थोड़ी डीप स्टडी होगी। तो वही सेल बायोलॉजी में अब हम नया कुछ और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले, लेकिन स्टार्टिंग ऑब्वियसली वो बेसिक से जो पुरानी सारी चीजें वो याद कराया जाता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, कहां पर किया, कैसा वगैरह वगैरह। फिर टाइप्स ऑफ सेल, फिर बेसिक बेसिक नॉलेज दिया जाता है सेल के बारे में, फिर एग्जैक्ट उसकी फिर धीरे 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 अंदर डीप स्टडी स्टार्ट होगी। ओके, सेल बायोलॉजी हमको कुछ नहीं भैया, इस सेल के बारे में पढ़ना है। सेल में क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, कैसे फंक्शंस करते हैं, वो सब कुछ हमको इस सेल बायोलॉजी के अंदर देखना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको तो पता ही होगा भैया कि टाइप्स, मतलब सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। ये कौन सा, ये यूकैरियोटिक सेल है एंड प्रोकैरियोटिक सेल है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिफरेंस तो पता ही होगा कि क्या डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोट सेल में और यूकैरियोट सेल में। तो हम उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कुछ देखने वाले है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया। अपन काय से, अपन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। जस्ट कि जो सेल है उसके बारे में हमको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बताया गया है कि सेल क्या है। ये जो है आपको तो पता है कि जो सारे लिविंग थिंग्स है वो सेल से ही बने हुए हैं। अब वो है कि किसी के पास सिंगल सेल है, किसी के पास बहुत सारे सेल है, जिसको अपन मल्टी सेलुलर बोलते हैं, जिसके पास सिंगल सेल है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो बेसिक हमको क्या बताया है कि ऑल लिविंग क्रिएचर्स आर मेड अप ऑफ सेल। सबके सब जितने भी लिविंग थिंग्स है ये सेल से बने हुए हैं। और स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट filled with a concentrated aqueous solution of chemical। तो ये जो सेल है वो क्या है, ये कुछ नहीं है, एक स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट है जो कि इस तरीके से होता है। अंदर क्या होता है, कुछ नहीं भैया, एक एक्वस मीडियम या एक्वस सॉल्यूशंस होता है जिसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं। यस, सो सेल इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट वायरस। क्यों? क्योंकि भैया वायरस जो है वो अगर नॉन लिविंग थिंग में ऐसे ही पढ़ा है तो नॉन लिविंग थिंग है, किसी के कांटेक्ट में आया तो लिविंग हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि वायरस में सिर्फ बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है और अंदर पे उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो सेल को किस तरीके से डिफाइन किया है ये तो हमको आना ही चाहिए, और आता ही है मेरे को लगता है सभी को। क्यों? क्योंकि भैया ये अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सो द टर्म सेल हैज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला। ये कहां से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड सेलुला से, मीनिंग अ स्मॉल कंपार्टमेंट, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट। देखो जो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट का जो बार्क होता है बाहर की तरह, उनमें उनको कॉर्क के जैसे सेल दिखे। मतलब जो हनी कॉम का हेक्सागोनल जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, उस तरीके से उनको वो सेल दिखाई दिया। So the word cell was introduced by Robert Hooke कब 1665 में। इन्होंने क्या देखा कि cork was composed of honeycomb like many polygonal component। मतलब ऐसे polygonal अलग अलग ऐसे बहुत सारे उसको क्या components दिखे, ऐसे compartments दिखाई दिए। ओके, जिसको उन्होंने क्या बोला, सेल बोला। लेटर अब जो रॉबर्ट हुक है, देखो ये क्या है ना कि जो सेल है ये धीरे धीरे किसी ने थोड़ा सा बताया, फिर उसके बाद नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने और ऐड किया, फिर और साइंटिस्ट आए, फिर और ऐड कर दिया। कैसे कि समय समय पर अलग अलग चीजों की डिस्कवरी हुई। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना सेल, सेल के अंदर कितने सारे ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे देखते गए वो उसमें एड ऑन होते गया। तो लेटर बाद में जो एंटोन वैन ल्यूवन हुक है
डच बिजनेसमैन है, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप परस्यू किया एंड रिपोर्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर टाइप ऑफ सेल्स सच एज ह्यूमन स्पर्म्स, बैक्टीरिया और आरबीसी। जब माइक्रोस्कोप आया तो माइक्रोस्कोप के बाद हमको ह्यूमन का जो स्पर्म सेल है, आरबीसी का सेल है और बैक्टीरिया का सेल है, ये हमको बाद में पता चले कि हाँ ये भी कुछ सेल्स होते हैं। नाउ इन 1831 एन इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड एंड नेम द न्यूक्लियस इन द सेल। जब न्यूक्लियस दिखाई दिया तो उसको नाम दिया न्यूक्लियस। बाद में जो सबसे ज्यादा जर्मन बॉटनिस्ट एम.जे. शेल्डन एंड श्वान की जो थ्योरी है, आज हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसके ही बारे में हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन है काफी अच्छे से। मॉडर्न थ्योरी जब हम बोलते हैं ना कि जिसमें सारी चीजें कवर्ड की गई है, तो वो श्वान और शेल्डन ने हमको कर करके बताया, मतलब उनकी जो सेल थ्योरी है उसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। ओके, सो ये हमने स्टार्ट कर दिया चैप्टर। मेरा बोलना ये है कि भाई आप हमारा कॉमेट लर्निंग चैनल जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा वो डाउनलोड कर लेना। ये सारे जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ और भी हमारे बहुत सारे जो उस पे नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, इसीलिए आप वो डाउनलोड कर लो। और ऑब्वियसली भैया अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या सब्सक्राइब तो करना बनता है। क्या बोलता है अब आगे पे कि सेल इज बायोलॉजिकल यूनिट। भैया ऑब्वियसली बायोलॉजिकल यूनिट है ये, एक्टिविटी विद प्रोटोप्लाज्म। अच्छा देखो अब क्या होता है ना, कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भैया, साइटोप्लाज्म तो हमको पता है। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, जो सेल है ना, सेल के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं अपन, सेल, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। लेकिन जब वही अपन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जब साथ में बोले तब अपन उसको क्या बोलता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ एक्टिविटी विथ प्रोटोप्लाज्म। ऑल एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सबके सब, सारे के सारे एनिमल्स बोलो, प्लांट्स बोलो, किससे बने हैं, सेल से बने हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो कुछ जो है सिंगल सेल से बना है उसको यूनिसेलुलर बोल दिया, कुछ जो है न्यूमरस सेल, बहुत सारे सेल से बने उनको क्या बोल दिया हमने, मल्टी सेलुलर बोल दिया। तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमको पता है ओके पहले से। सो जर्मन बायोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्चो प्रेजेंट द आइडिया दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बोलते हैं कि जो एक नया सेल आया है ना, वो जो पुराना सेल था उसी से आया। पुराना जो एक सेल था उसी से एक नया सेल आया हुआ है, मतलब न्यू सेल एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब नया सेल कहां से आ रहा है भैया, जो पहले से सेल प्रेजेंट है। दस द सेल थ्योरी पोस्टुलेट्स, तो कुछ हमको बताया गया है जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। तो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे सेल कहां से आ रहे हैं, मैं बोल रहा ये सेल आया, ये सेल कहां से आया भैया, इस सेल से ये सेल आया, मतलब जो पहले से मौजूद था उससे नया सेल आया। ऑल सेल्स आर बेसिकली लाइक केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ऑब्वियसली सबके सबका क्या होगा, एक केमिकल कंपोजिशन होते हैं, सब एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। सेल contain genetic information which is passed on from generation to generation, या एक सेल से दूसरे सेल during the cell division। तो इनके पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है जिसको अपन आज के टाइम पे आरएनए डीएनए कहते हैं, डीएनए अपन बात करेंगे। सो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। देन सेल्स आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग, ये जो सेल है ये खुद ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। सेल्फ कंटेन्ड यूनिट एंड सम सेल्स आर टोटीपोटेंट। यस, सम सेल्स आर क्या बोला है, टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट मतलब टोटीपोटेंसी एक सेल्स की वो एबिलिटी है जिसमें सेल नहीं क्या, किसी भी इसमें कोई भी सेल में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, यानी कि मैच्योर हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है। सिंपल एक सेल है, अगर वो हार्ट का सेल भी बन सकता है, वो ब्रेन का सेल भी बन सकता है, वो किडनी का सेल भी बन सकता है, अगर उसके पास ये कैपेसिटी है तो ऐसे सेल को अपन क्या कहेंगे, टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, देन अब बात आ जाती है भैया टाइप्स ऑफ सेल की। तो दो टाइप के सिंपल सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो कि प्रिमिटिव टाइप का सेल है भैया, कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का। और जो यूकैरियोटिक है ये, अच्छा सिंपल ह्यूमंस में जो सेल्स होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ओके, तो हम सिस्टम वाइज मतलब एक इवेंट सीरियल वाइज जाएंगे। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे भैया, प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाद देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरीके का होता है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो बोलते हैं कि सेल्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया आर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल। दो टाइप के सेल से बना है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है भैया
यूकैरियोटिक सेल। यहां पर ही समझ में आ रहा है हमको, मैं बोल रहा हूं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये है यूकैरियोटिक सेल। देखो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत सिंपल होता है, अंदर कोई झंझट नहीं होता, राइबोसोम है, प्लाज्मिड है भैया, और बीच में ये जेनेटिक मटेरियल है, और बाहर की एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स जैसी चीजें प्रेजेंट होती है। सब चीज पढ़ेंगे अपन। तो चलते हैं भैया अपन हमारा फर्स्ट सेल, कौन सा सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक हम इसे क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहले यहां बताया, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। देखो आज के टाइम पे प्रो का मतलब होता है भैया ये बहुत प्रो प्लेयर, बहुत एडवांस, नहीं, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। और कैरियन, कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब इनका जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत प्रिमिटिव है, इनके न्यूक्लियस के पास जो है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, जेनेटिक मटेरियल के अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है। सिंपल मीनिंग ये है कि जो न्यूक्लियस है ना इनका वेल डेवलप्ड नहीं है, जिसकी वजह से अपन इनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, देखेंगे भैया। डेफिनेशन या जस्ट इसमें क्या बताया गया है? सेल डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। बोलता है कि भैया एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है इनके पास। देयर डीएनए इज नॉट एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उनके डीएनए के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। दे लैक ऑर्गेनल्स, उनके पास ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये आपको लिखते आना चाहिए, क्योंकि आता है पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया भैया प्रोकैरियोटिक सेल के नाम पे। तो क्या करोगे, क्या करोगे? आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। ओके, देन बोलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। ऑब्वियसली भैया आपने वो विटे करके वो तो पढ़ा ही होगा, कैसे उन्होंने डोमेन्स में इसको डिवाइड किया है। तो उसी में एक किंगडम आता है जो मोनेरा है अपना। दिस सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइनोबैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको अपन ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। ये सब किसके अंदर आते हैं? मोनेरा। मोनेरा में जो भी आता है ना वो सिंगल सेल से बना होता है। किससे बना होता है? सिंगल सेल से। नाउ बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट एंड कॉमन मोस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर बात करें बैक्टीरिया की तो बहुत सिंपल होते हैं और बहुत कॉमन है यही, जिनको अपन क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। भैया ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं छोटे से होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन जो रेप्लिकेट करते हैं बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से, एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। द बैक्टीरिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। हर जगह आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। बोलता है कि डीप इन द सॉइल, सॉइल में भी हमको नीचे नीचे तक देखने को मिल जाएंगे। ह्यूमन इंटेस्टाइन, हमारे जो इंटेस्टाइन है ना वहां पर भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ वाटर में भी, बहुत सी वाटर में भी काफी गहराई में हमको ये देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? अभी बस यही प्रोकैरियोटिक के बारे में चल रहा है, अपने को इंफॉर्मेशन देना। बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉल होता है, स्मॉल बोले तो स्मॉल होता है, सिंपल एंड मोस्ट प्रिमिटिव। और कैसा होता है भैया? बहुत प्रिमिटिव टाइप का। देन इन दिस सेल्स जेनेटिक मटेरियल इज नॉट बाउंड बाय द डेफिनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो मैं आपको सबसे पहले बताया। और बहुत जो हम बोलते हैं ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक है मेन, जिसके बेसिस पर अपन इसको डिफाइन करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल उसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। देन द एवरेज डायमीटर, अगर इसके डायमीटर की बात करें बैक्टीरिया सेल की तो कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर। यस, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी आर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट आपको पता है लाइट की मदद से, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेते हैं अपना, मतलब इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी ऐसे बैक्टीरिया है, कैसे बैक्टीरिया है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स है। मोस्ट साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, भैया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है। दे आर फाउंड इन द सिम्बायोटिक एज वेल एज नॉन सिम्बायोटिक रिलेशन। देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब ऐसा होता है कि ये किसी और दूसरे एनिमल के साथ, प्लांट के साथ मिलकर के रहते हैं और बोलते हैं कि मैं तुझे ये दूंगा, तू मुझे ये देना। जिस तरीके से आप लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन में रूट के नोड्यूल्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं ताकि जो प्लांट है उसको अपना न्यूट्रिशन और स्पेस देता है रहने के लिए, उसी तरीके से ये दोनों आपस में जो मिलजुल के रहते हैं इसको अपन क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन। लेकिन कुछ कुछ सिम्बायोटिक दिखाते हैं, कुछ कुछ नहीं दिखाते हैं। द 4 बेसिक शेप, हमको बैक्टीरिया के कुछ शेप बताए हैं, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा भैया, बेसिलस, जो कि कैसे होते हैं? बिल्कुल रॉड शेप, ऐसे रॉड शेप के होंगे। देन कोकस, कोकस कैसा होता है? स्पेरिकल,
ठीक है, गोल गोल। विब्रियो कैसा होता है, कॉमा शेप होता है, और स्पिरुलियम कैसा होता है, स्पाइरल शेप होता है। ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिमिलर होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में, ऑल्दो दे एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, और इनके बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब शेप्स होते हैं, और इनका उस हिसाब से फंक्शंस होता है। क्लियर है? तो अभी तक के हम ये क्या देख चुके हैं, एक जनरल हमने एक बात की है किसके बारे में, प्रोकैरियोट्स के बारे में। अब आते हैं अपन भैया अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब जब अपन बहुत अच्छे से इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि सेल में कैसा कैसा कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको अपन कहेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो सिंपल हमको यहां पर 5 स्ट्रक्चर देखने हैं। एक है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप क्या होता है भैया, ये सेल है, ये सेल जिससे कवर्ड है ना, ये जो बाहर की लेयर है, इसको क्या कहेंगे अपन, सेल एनवेलप, जो कि 3 हिस्से बनी हुई है, ग्लाइकोकैलिक्स, देन द सेल वॉल और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों साथ में मिलकर के जब अपन इसको देखेंगे ना, इस तरीके से 3 लेयर हमको दिखाई देती है। तो बाहर का क्या हो गया, सेल एनवेलप। देन साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली भैया ये कौन है, ये है साइटोप्लाज्म। देन फिर आ जाता है राइबोसोम, यहां बीच बीच में राइबोसोम प्रेजेंट है, जो कि इसमें 70s टाइप के होते हैं। और फिर जेनेटिक मटेरियल, जो कि आपका है ऐसा खुला पड़ा होता है, जिसकी वजह से अपन उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या भैया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा भी जो हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको अपन कहते हैं प्लाज्मिड। क्लियर है? तो ये 1 बाय 1 अपने को इस क्लास में बस यही 5 चीजों के बारे में डिस्कस करना है। तो चलो चलते हैं हमारे इस सफर में। सबसे पहला आ जाता है सेल एनवेलप। देखो भैया, आप लोग क्या है ना कि कुछ तकलीफ हो, समस्या हो तो कमेंट कर सकते हो। प्लीज आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि कहां तकलीफ आ रही है, उस हिसाब से मैं फिर क्या है, नहीं तो मेरा एक फ्लो तो चला है कि हाँ इस तरीके से चलना है। ठीक है, देन सेल एनवेलप। जब सेल एनवेलप की बात कर रहे हैं तो सेल के बाहर की जो लेयर होगी, है ना, सेल को जिसने कवर करके रखा है। नाउ सेल एनवेलप इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया सेल। इट इज नोन, मतलब उसको ही क्या कहते हैं, वो क्या करता है भैया, प्रोटेक्ट करता है सेल को कैसे, मैकेनिकल शॉक और इंजरी से। ये बाहर लेयर प्रेजेंट है, कोई भी अटैक करेगा तो उसको ये सेल को क्या है, ये लेयर बचाएगी। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर से बना हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। यस, जो हमारा सेल एनवेलप है 3 लेयर से बना हुआ है। फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड वन इज सेल कहा गया सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। नाउ दिस 3 लेयर टुगेदर एक्ट एज, ये सब साथ में मिलकर के एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करते हैं, प्रोटेक्टिंग कवरिंग का काम करते हैं। चलो आ जाती है बात अब ग्लाइकोकैलिक्स पे। ग्लाइकोकैलिक्स भी देखना है अपने को अच्छे से, सेल वॉल भी देखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखनी है, सब भाई अपन अच्छे से पढ़ेंगे। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे बाहर की लेयर है। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर की लेयर है, थोड़ी सी स्टिकी होती है भैया। मेड अप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स उससे थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट गिव्स स्टिकी कैरेक्टर, जो कि एक स्टिकी कैरेक्टर देता है टू द सेल। दिस हेल्प इन द अडेशन ऑफ द बैक्टीरिया, ताकि बैक्टीरिया किसी से अट्रैक्ट हो पाए, स्टिक हो पाए, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, अडेशन ऑफ द बैक्टीरिया। नाउ ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स डिपेंड करता है, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग इसका कंपोजिशन पाया जाता है, और थिकनेस इसकी अलग अलग देखने को मिलती है अलग अलग बैक्टीरिया में। सम बैक्टीरिया हैज अ लूज शीथ, किसी के पास लूज शीथ होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। अदर बैक्टीरिया में हैव अ थिक एंड टफ कवरिंग, और जिसके पास थिक एंड टफ कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं अपन, कैप्सूल भैया। क्या कहते हैं, कैप्सूल। ये जो स्लिम लेयर एंड कैप्सूल आर मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड मैनी कंटेन प्रोटीन। मतलब किससे बनी भैया, पॉलीसैकेराइड्स यानी कि शुगर से बनी हुई है, और प्रोटीन, शुगर और प्रोटीन से मिलकर के इसकी ये जो कैप्सूल और स्लाइम लेयर बनी हुई है। देखो ये करता क्या है, ये फंक्शन है इसका रेजिस्ट फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब जब फेगोसाइटोसिस की एक्शन होती है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आता है, क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, तो हमारे बॉडी के ब्लड में जो WBC है वो फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस मतलब इंगल्फ कर लेना। मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है, ये बैक्टीरिया है और मेरा ये WBC है, तो ये इसको खा जाएगा, पूरा अंदर इंगल्फ कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है, निगल जाएगा। तो जब ये पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन से बनी हुई लेयर प्रेजेंट होती है, स्लिम लेयर और कैप्सूल, तब जाके ये बैक्टीरिया उससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं, यानी कि रेजिस्ट हो जाते हैं फेगोसाइटोसिस से। मतलब फेगोसाइटोसिस ये करने नहीं देते हैं किसी और को। क्लियर है? देन आ जाते भैया अपन सेल वॉल की तरफ। यस, ये जो बाहर की लेयर है, देखो सिंपल, ये जो हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक का सेल बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सबसे ज्यादा जब अपन बात करते हैं तो बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये एक बैक्टीरिया का सेल है
तो ये हमारी ये लेयर है, इसकी बात कर रहे हैं अपन एनवेलप की। तो सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर क्या होगा भैया, सेल वॉल, और उसके अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं। अब अपन आ जाते हैं सेल वॉल की तरफ। तो सेल वॉल में क्या बोलता है कि इट इज प्रेजेंट बिलो द ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे प्रेजेंट होता है सेल वॉल। ये एक थोड़ा सा रिजिड होता है, सॉलिड कवरिंग होती है, जो कि डिफाइन शेप एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द सेल, जो कि एक सेल को प्रॉपर सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। कौन भैया, केमिकली द सेल वॉल मटेरियल इज पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरेन इन यू बैक्टीरिया। देखो क्या बोला है भैया, जो यू बैक्टीरिया है ना, उसमें जो सेल वॉल है वो किन चीजों से बना है, वो बना है पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। ये लगभग दोनों सेम कंपोजिशन है, कुछ नहीं भैया, केमिकल अलग अलग कंपोनेंट से बने हुए हैं। देन अगर बात करें हम स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन की देखने को मिलती है आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया बोले तो हम जिसको आज के टाइम पे ट्रू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, और आर्की बैक्टीरिया एकदम बहुत एशियंट बैक्टीरिया जिनको अपन आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। ओके, जो कि क्या हेल्प करते हैं भैया, प्रिवेंटिंग सेल फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। तो जो सेल वॉल है ये हमारे इसके बाहर, मतलब सेल को बर्स्ट होने में और कोलैप्स होने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट अलाउ द मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो सेल वॉल होती है ये होती है भैया फ्रीली परमिएबल, जिसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है अंदर बाहर आना जाना कर सकते है। ओके, अब यही सेल वॉल की कंपोजिशन अभी देखा हमने अलग अलग है। तो ये जो अलग अलग बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है अलग अलग रिएक्ट करती है, अलग अलग रिएक्शन शो करती है, उस बेसिस पर अपन ने क्या किया है, इसी सेल वॉल के बेसिस पर अलग अलग बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया। किसी को बोला है ग्राम पॉजिटिव, किसी को बोला है ग्राम नेगेटिव। कोई बैक्टीरिया है भैया जो कि क्या करता है, एक स्टेन है, एक कलर है, जो कि ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बनाया था, वो उस पे डाला उन्होंने। अगर वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, अपना कलर ब्लू या पर्पल कलर शो किया, मतलब उसने वो स्टेन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उस बैक्टीरिया को अपन कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, बिकॉज वो उसने स्टेन को क्या किया, एक्वायर किया। और दूसरा ही वहीं पर किसी ने उसी के ऊपर स्टेन डाला, लेकिन उसने वो एब्जॉर्ब नहीं किया, वो लूज कर गया उस कलर को या उस स्टेन को, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सिंपल यहां दिख रहा है, इस बैक्टीरिया के ऊपर मैंने स्टेन डाला, भैया इसने एब्जॉर्ब कर लिया, पॉजिटिव बोल दिया। इसके ऊपर डाला, इसने नहीं किया, इसको बोल दिया हमने नेगेटिव। ये किस बेसिस पर हो रहा है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है, इनकी ये जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन अलग अलग है। क्या है, इनका अलग अलग कंपोजिशन होने की वजह से वो अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। तो वही बता रहा है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। एक क्रिश्चियन ग्राम 1884 वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर शोन बाय द सेल वॉल। अलग अलग टाइप की रिएक्शन शो कर रही थी भैया सेल वॉल डिफरेंट बैक्टीरिया में, जो जिसके वजह से ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल वॉल, तो इनके सेल वॉल में ये जो डिफरेंस है उसके बेसिस पर रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग प्रोसीजर, एक स्टेनिंग प्रोसीजर बनाई डेवलप बाय ग्राम। बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू दो टाइप भैया, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव किसको बोलेंगे, बैक्टीरिया आर दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन, जिन्होंने ग्राम स्टेन को एक्वायर किया एंड रिटेन ब्लू और पर्पल कलर। तो और कौन सा कलर दिखाया, ब्लू या पर्पल कलर दिखाया। एग्जांपल बताया बेसिलस सबटिलियस और क्लोस्ट्रिडियम। देन ग्राम नेगेटिव की बात हो रही है, तो बैक्टीरिया दोज दैट डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन एंड लूज द ब्लू और पर्पल कलर, जो की है एस्चेरेशिया कोलाई और एजिटोबैक्टर एक्सेट्रा। तो सिंपल, जिसने स्टेन किया पॉजिटिव, जिसने नहीं किया वो नेगेटिव। क्लियर है। तो हम भैया यहां पर हमारा जो एनवेलप पढ़ रहे थे, कौन सा भैया, सेल एनवेलप, उस पे हमने पहला क्या देख चुके हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड वन था हमारा सेल वॉल। थर्ड वन आ जाता है भैया उसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। यस, वेट, हाँ, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज द इनरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एनवेलप। जब हमने ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो सबसे अंदर की कवरिंग होगी, देखो इस तरीके से 3 लेयर है, मैंने कुछ ज्यादा ही दूर दूर बनाई, बट इस तरीके से नहीं है। बाहर की ग्लाइकोकैलिक्स, अंदर वाली क्या है भैया, यस, और ये जो अंदर वाली, सबसे अंदर वाली क्या है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन, जो कि इनर मोस्ट है। इट इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, जो कि लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में भी अच्छे से इसको काफी। नाउ इट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द एनवायरमेंट। अब देखो ये भैया, ये जो अंदर इसका एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट को बाहर के एनवायरमेंट से क्या करती है, अलग करती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द
एनवायरमेंट, इट एक्ट एज बैरियर एंड हेल्प इन इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन, एक बैरियर की तरह काम करती है और इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन, दो सेल के बीच में कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करती है। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द साइट फॉर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ये जो मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं ना, अगर बैक्टीरिया की है अगर ये सेल मेम्ब्रेन, तो वहां पर ही मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, एक्सेट्रा, जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होल्ड रिसेप्टर, देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिसेप्टर्स को होल्ड करके रखती है। रिसेप्टर क्या होते हैं भैया? रिसेप्टर्स जो कि कोई भी बाहर क्या है उसको डिटेक्ट करे, रिसीव करते हैं वो स्टिमुलस को, और उस हिसाब से सेल में अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड आता है। तो यही सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं, तो बाहर क्या कंडीशन है वो रिसेप्टर्स के थ्रू मैसेज आता है और फिर वहां पे रिस्पॉन्स शो होता है। तो होल्ड रिसेप्टर मॉलिक्यूल दैट हेल्प बैक्टीरिया टू डिटेक्ट, ताकि बैक्टीरिया डिटेक्ट कर पाए एनवायरनमेंट को और रिस्पॉन्ड कर पाए केमिकली इन देयर सराउंडिंग्स। क्लियर है? देन भैया यहां पर हो गया हमारा पहला। अब चलते हैं हमारा साइटोप्लाज्म के तरफ, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी साइटोप्लाज्म। ये सेल के अंदर की ये जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं अपन? साइटोप्लाज्म। नाउ ये क्या है? सेमी फ्लूइड, यानी कि ऐसा थोड़ा सा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ना ही पूरा फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड होता है। ओके, देन उसी को मैट्रिक्स भी कहते हैं। इनर टू द सेल मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट, अलग अलग टाइप के इसमें कंपोनेंट्स हमको दिखाई देते हैं अंदर की तरफ, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं? सुटेबल केमिकल एनवायरनमेंट। किसके लिए भैया? सेलुलर एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, बहुत सारे मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं होते, जैसे कि आप बात करते हो माइटोकॉन्ड्रिया की, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें इसमें नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स जैसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स भैया यहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन बट स्टिल सर्टेन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स आर ऑब्जर्व, लेकिन कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वहां पर देखे जाते हैं, जैसे कि मीजोसोम। क्या होता है मीजोसोम? देखेंगे। क्रोमेटोफोर्स क्या होता है ये भी देखेंगे। इंक्लूजन्स बॉडी, फ्लैजेला, पाइला और फिम्ब्री, ये सारी चीजें वन बाय वन पट पट देख लेते हैं। देखो मीजोसोम, जब बात हो रही है ना मीजोसोम की, मीजोसोम कुछ नहीं है, मैं क्या बोला, ये बाहर की ग्लाइकोकैलिक्स, ये उसके अंदर की सेल वॉल, और ये तीसरी हमारी सबसे इनर वाली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से डेवलप्ड हो जाती है, अंदर की तरफ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाती है, फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या कह देते हैं? मीजोसोम। क्या कहते हैं? मीजोसोम। अब यही एक वेसिकल्स का रूप ले लेती है, बाद में ये इस तरीके से बन जाती है और ऐसा वेसिकल्स बन जाते हैं इसके अंदर पे। नाउ दिस आर इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन मतलब वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी से इन्वेजिनेट हुई है into the cell in from the vesicles बनता है भैया, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिला इसी से बनता है। नाउ दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल बनाने में ये हेल्प करता है, एंड द डीएनए रेप्लिकेशन करने में भी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम में, डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये करने में भी काफी हेल्प करते हैं। कौन? मीजोसोम। देन क्रोमेटोफोर, देखो क्रोमेटोफोर हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे। फोटोसिंथेटिक, सो दिस आर यूजुअली फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया, दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट। भैया बात हो रही है क्रोमेटोफोर की, तो ऑब्वियसली किस में हेल्प कराएंगे? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराएंगे, जिसकी वजह से अपन क्या बोल रहे हैं, ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियो कोलेरोफाइल्स, bacteriophyllophytin and carotenoids. These pigments are light reflecting, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये देखो यहां पर मीजोसोम बताया गया है। देन चलते हैं भैया आगे की तरफ। यस, इंक्लूजन बॉडी, थर्ड पार्ट क्या था हमारा? इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? इंक्लूजन बॉडी, दे आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। देखो ये जो इंक्लूजन बॉडी है ना, ये नॉन लिविंग थिंग है। कहां पर प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म में, नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होती है। और दिस आर अ टाइप ऑफ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, इनका काम क्या है? ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होती है, जो कि स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे आर फाउंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी देखने को मिलेगा भैया, इधर उधर उधर इधर सब जगह। और दे आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के ये भी बताया गया, एक ऑर्गेनिक होगा और एक इनऑर्गेनिक होगा। क्या फर्क है ऑर्गेनिक में, क्या फर्क है इनऑर्गेनिक में? सो दे आर फ्री इन साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली ये साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं। और दिस इंक्लूड सायनोफाइसिन स्टार्च ग्रैन्यूल, भैया स्टार्च ग्रैन्यूल है, एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं। और इनऑर्गेनिक वाले जो होते हैं ये कवर्ड होते हैं 2 to 4 नैनोमीटर थिक नॉन प्रोटीन के मेम्ब्रेन से, जो कि कौन कौन से होते हैं? गैस वैक्यूल,
फॉस्फेट एंड सल्फर ग्रैन्युअल। तो इसके लिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, इनऑर्गेनिक ग्रैन्युअल या इंक्लूजन। क्लियर है यहां तक के। देन फोर्थ वन इज फ्लैजेला। फ्लैजेला बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, फ्लैजेला जिसके थ्रू ही मूवमेंट शो करता है। ये देखो एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है बहुत लंबा, उसको अपन क्या कहते हैं, फ्लैजेला। सो बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। भैया बैक्टीरिया जो है मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी, यानी कि मूव भी कर सकता है, मूवमेंट शो भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। दस अगर जो मोटाइल बैक्टीरिया है उनके पास वन और मोर थ्रेड लाइक अपेंडेजेस निकलते हुए दिखाई देते हैं हमको फ्रॉम देयर सेल वॉल, जिसको अपन क्या कहते हैं, फ्लैजेला, और सिंगल क्या कहेंगे अपन उसको, फ्लैजेलम। Then bacteria are also classified according to the number and arrangement of flagellum in them। भैया कितने नंबर प्रेजेंट है, कैसा अरेंजमेंट है, उस बेसिस पर उसको क्लासिफाई करते हैं। ईच फ्लैजेलम इज अबाउट, देखो 1 to 7 नैनोमीटर लॉन्ग होता है और पूरा प्रोटीन से कवर्ड होता है, कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। द बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट। 3 पार्ट में अलग अलग है। देखो सबसे पहले फिलामेंट, तो ये पूरी फ्लैजेला है, क्या है, ये पूरा फ्लैजेला है। सबसे पहले ये इतना स्ट्रक्चर आता है जिसको अपन क्या कहते हैं, फिलामेंट, क्या कहते हैं, फिलामेंट। फिर आता है हुक, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ऐसे कर्व शेप का, इसको अपन क्या कहते हैं, हुक। और तीसरा आता है बेसल बॉडी, यानी कि जो एकदम बेस पर प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं अपन भैया, बेसल बॉडी। यस क्लियर है। देखो क्या बताता है हमको कि फिलामेंट के बारे में, लॉन्गेस्ट पोर्शन, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है, बड़ा पोर्शन दिखाई दे रहा है हमको, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ये जो सेल की सरफेस है वहां से बाहर की तरफ निकला है। अगर आपको मैं बैक्टीरिया का सेल बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये पूरा क्या है, हमारा फिलामेंट है। ओके, देन इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन। कौन से प्रोटीन से बना हुआ है भैया, फ्लैजेलिन से बना हुआ है। हुक की बात करें तो ऐसा कर्व शेप का आपको दिखाई दे रहा होगा, कर्व एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट, वो भी प्रोटीन के ही सब यूनिट से बना है। देन द बेसल बॉडी, बेसल बॉडी वो जहां से ये जॉइंट है, जहां पर जंक्शन है, फ्रॉम विच फ्लैजेलम अराइजेस, इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द फ्लैजेलम। फ्लैजेलम का बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये जो बेसल बॉडी है। जब आप हायर स्टडीज जैसे से करोगे ना, आप उसमें पढ़ोगे, बहुत खतरनाक खतरनाक आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा कि हाँ इतने फिलामेंट्स उसमें, इस तरीके से अरेंजमेंट वगैरह वगैरह। देन क्या बताया कि फ्लैजेलम हेल्प इन लोकोमोशन। ये जो फ्लैजेला है ना, ये किस में हेल्प करता है भैया, लोकोमोशन में, और दैट इज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनादर, एक जगह से दूसरे जगह जाने में यही फ्लैजेला हेल्प करता है। अब पाइला क्या होता है, देखो ये है फ्लैजेला, ये अब पाइला क्या होता है, ये देखो ऐसे छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर और छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर दो, एक फिमरे दिखाई दे रहा है और एक पाइला दिखाई दे रहा है। तो ये जो पाइला होता है ये फिमरे से थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है और कॉन्जुगेट करने में, दूसरे के साथ कॉन्जुगेट, जैसे कि ये एक बैक्टीरिया इसी के जैसा दूसरा बैक्टीरिया होगा, दोनों आपस में कॉन्जुगेट करेंगे और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे थ्रू पाइला। और फिमरे, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं फिमरे, ये क्या होता है कि कोई भी पोजीशन पे स्टिक होने के लिए हमारे यूजफुल होता है। देखो क्या बोला है पाइला एंड फिमरे के बारे में, दिस आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर। भैया सरफेस पे प्रेजेंट है इसलिए सरफेस स्ट्रक्चर बोलेंगे, बट डू नॉट प्ले एनी रोल इन लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लोकोमोशन में उसका कोई रोल काल नहीं है। किसका है, फ्लैजेला का रोल काल है। पाइला और द इलोंगेटेड, ऐसा थोड़ा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन, एक स्पेशल प्रोटीन से बना है, कौन सा, पिलीन। एंड फिम्ब्री आर द स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स कमिंग आउट ऑफ द सेल। ये प्रोटीन से बना हुआ है जो कि ब्रिस्टल स्ट्रक्चर है। द पाइली हेल्प इन द फॉर्मिंग कॉन्जुगेशन। देखो कॉन्जुगेशन का मतलब एक जंक्शन, दो पाइला, दो मतलब बैक्टीरिया के पाइला आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे। ट्यूब ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जब जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जाएगा उस दौरान, बिटवीन द डोनर एंड रिसिपिएंट सेल, व्हाइल द फिम्ब्री हेल्प इन द बैक्टीरिया टू अटैच द सॉलिड सरफेस। और जो फिम्ब्री काय में हेल्प करता है, सॉलिड सरफेस पे अटैच होने में जो हेल्प करता है वो है भैया हमारा फिम्ब्री। क्लियर है यहां तक के। तो ये हमारा पाइला और फिलामेंट, फ्लैजेला भी, फिम्ब्रे भी खत्म हुआ। अब चलते हैं हमारा राइबोसोम की तरफ। ठीक है, क्लियर है यहां तक के सभी को। भैया अपन वही देखते हुए चले आ रहे हैं, कुछ नहीं, धीरे 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 धीरे। चलो एक बार ऊपर से आ जाते तो आपको ध्यान में रहेगा कि अभी तक के क्या पढ़ रहे हैं हम। देखो सिंपल,
हमको क्या पढ़ना था, अपने को पढ़ना था भैया, हाँ किधर गया किधर गया किधर गया, ये सेल एनवेलप। सेल एनवेलप से शुरू किया था अपन ने, सेल एनवेलप देख चुके हैं अपन, काफी सेल एनवेलप के बारे में भी हमको बताया गया है, ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म देखा। अब आ जाते हैं अपन कहा, राइबोसोम की तरफ। जेनेटिक मटेरियल देखना है, प्लाज्मिड देखना है, खत्म, ज्यादा कुछ नहीं है। ये देखो ये सारी चीजें देखी, सेल एनवेलप में ग्लाइकोकाइलिक्स देखा हमने, देन सेल वॉल देखा, यस, फिर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के बारे में अभी अभी देखा, उसमें भी गांव भर की चीजें प्रेजेंट थी भैया। और ये सारी चीजें देखने के बाद हम पहुंचे हैं कहां, राइबोसोम की तरफ। राइबोसोम जैसे कि आपको पता है ये प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, कि प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करते हैं। दो टाइप के 70S 80S टाइप के होते हैं। 70S जो है ना ये प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, 80S जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। और हम देख रहे हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो यहाँ पर 70S टाइप का यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होगा, जो कि दो सब यूनिट से बना है, एक छोटा और एक बड़ा सब यूनिट। चलो देखते हैं। द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल पजेस डेंस पार्टिकल, जिसको क्या कहते हैं अपन, राइबोसोम्स। दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। भैया राइबोसोम किससे बना है, आरएनए से और प्रोटीन से, दोनों चीजों से मिलकर के हमारा क्या बना हुआ है, यस, कौन बना है, राइबोसोम। किसके जैसे एक्ट करता है भैया, प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्या, नहीं। देन द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S टाइप का होता है, जो कि दो सब यूनिट से बना है, एक स्मॉलर सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो कैसा होता है, 30S सब यूनिट, 50S सब यूनिट। अगर आप दोनों को प्लस करो, 50 + 30 तो होता है 80, लेकिन ये मैथ्स नहीं है, ये बायो है, इसीलिए यहां पर 70S टाइप का अपन इसे कहते हैं। नाउ राइबोसोम्स जनरली ऑकर्ड इन द हेलिकल ग्रुप। भैया ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, जिसकी वजह से अपन इसको पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम भी कह सकते हैं। और ईच पॉलीसोम में 4 से 8 राइबोसोम्स अटैच होते हैं एक सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए से। और द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम्स हेल्प इन द ट्रांसलेशन। आपको पता है, अगर आपने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा है तो भैया वहां पर होता है ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में, तो वही इसी राइबोसोम की हेल्प से कराया जाता है। ट्रांसलेशन मैकेनिज्म टू सिंथेसाइज सेवरल कॉपीज ऑफ द सेम प्रोटीन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन। नाउ इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर फाउंड इन एसोसिएशन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो क्या पाया जाता है भैया प्रोकैरियोट्स में, ये जो राइबोसोम है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट पाए जाते हैं ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। यही यूकैरियोट्स में ये जो राइबोसोम है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच पाए जाते हैं, जिसको अपन कहते थे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि वहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होते है। देन आ जाते हैं अपन जेनेटिक मटेरियल। देखो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल, ये रेड रेड जो दिखाई दे रहा है। अब इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर में ऐसी कोई लेयर नहीं दिखाई दे रही जिसको अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले। ये है, इसको अपन बोलेंगे दिस इज खुला सांड, है क्या नहीं भैया, खुला पड़ा हुआ है, जिसके वजह से ही तो अपन इसको क्या कहते हैं, मेन प्रोकैरियोट्स। यस, द प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती है। द जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, जेनेटिक मटेरियल जो होता है लॉन्ग होता है, डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, एंड मॉलिक्यूल्स नोन एज प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। हाईली लूप्ड और कॉइल होता है, एसोसिएटेड प्रोटीन, प्रोटीन के साथ में होता है। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है थ्रू मीजोसोम। यस, मीजोसोम याद करो, ये जो हमारी अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो कुछ इस तरीके से इन्वेजन शो कर रही थी, उसको मीजोसोम बोला था, तो उससे वो अटैचमेंट शो करता है। क्लियर है। देन आ जाता है हमारा आज का लास्ट भैया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। देखो ये हमारा क्या है भैया, बैक्टीरिया का डीएनए है, लेकिन इसके अलावा भी यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, डीएनए, इसको कहते हैं अपन प्लाज्मिड DNA. So the prokaryote cell possesses one or more additional self-replicating molecules of circular DNA, जिसको अपन क्या कहते हैं, मिनी क्रोमोसोम। और सर्कुलर डीएनए ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जिसको अपन क्या कहते हैं भैया, प्लाज्मिड, जिसका काम क्या है, कैरिड आउट फंक्शन सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है और फर्टिलिटी में भी काफी रोल प्ले करता है। ओके, सो आज हमने हमारा जो सेल बायोलॉजी का था, जो उसमें दो टाइप देखने थे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, उसका प्रोकैरियोट्स वाला पार्ट पूरी तरीके से, काफी अच्छे से तरीके से हमने कंप्लीट कर चुके हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट इसी के ऊपर वीडियो होगा वो होगा यूकैरियोटिक सेल की तरफ। और हमने अब सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर लिया है, जब तक के खत्म करेंगे नहीं तब तक के भैया अपन करते रहेंगे, मतलब जब तक के फोड़ेंगे नहीं तब तक के
छोड़ेंगे नहीं। ओके, सो हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको ये पसंद आया हो। तो प्लीज मेरा फिर से एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है कॉमेट लर्निंग का चैनल और ऐप चैनल फॉलो कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इवन आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।